का बहनों को तोहफा, बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगी महिलाएं, आधार दिखाकर मिलेगा लाभ। केंद्र ने धामी सरकार को दी बड़ी सौगात, आपदा की भरपाई के लिए 971 करोड़ की मदद, मानसून के बाद शुरू होगा काम। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त, कमेटी गठन में 3 नामों की सिफारिश, शासन स्तर पर कवायद शुरू। उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 2.8 मापी गई तीव्रता, घरों से बाहर निकले। नैनीताल में जगह जगह बम ब्लास्ट की धमकी, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को तोहफा दिया। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में 30 अगस्त दोपहर 12 बजे से 31 अगस्त रात 12 बजे तक माताएं और बहनें निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। राज्य सरकार ने निर्णय रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए लिया। वहीं परिवहन सचिव अरविंद सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा, यह सुविधा तत्काल प्रभाव से आज दोपहर 12 बजे से लागू कर दी गई है। रक्षाबंधन के मौके पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहनों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए अधीनस्थ कर्मियों को निर्देशित किया गया है। हालांकि इस तरह की सुविधा हर साल राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वहीं परिवहन विभाग पर जितना भी खर्च आएगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी। रोडवेज में निःशुल्क यात्रा को लेकर राज्य में पहले भी आदेश जारी हो चुके हैं, जिसमें राज्य परिवहन निगम की बसों में 65 से अधिक उम्र के लोगों को उत्तराखंड सरकार निःशुल्क यात्रा करवाती है। इसके लिए यात्री को अपने साथ एक आधार कार्ड रखना अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की। साथ ही सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए सस्ता सिलेंडर देने का फैसला किया। मोदी सरकार के इस कदम को 33 करोड़ घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार के इस कदम के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम ने कहा, उत्तराखंड के लोगों की ओर से वे पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं। उनके इस पहल से 33 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर जहां उज्ज्वला योजना के में हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर जहां उज्ज्वला योजना के धारकों के लिए 400 रुपये की सब्सिडी की है, वहीं घरेलू कनेक्शन में 200 रुपये की जो सब्सिडी की है, इससे सीधे सीधे देश के 33 करोड़ लोगों को लाभ मिलने वाला है। उनके जीवन में कहीं न कहीं सहायता होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वो काम करते हैं जिससे समाज में अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को सीधे सीधे सहायता हो, सीधे सीधे उनके जीवन में उनको उसका लाभ मिले, उनके जीवन के उत्थान में, उनके जीवन के उन्नयन में लाभकारी हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनकी इस योजना से निश्चित रूप से वो काम हुआ है जो लोगों को आवश्यकता है, और हमेशा वो देश के अंदर वो नीति और वो काम करते हैं जो लोगों की जिसकी आवश्यकता होती है। इस बार भी उन्होंने इस रक्षाबंधन के पवित्र पर्व पर यह काम किया है। निश्चित रूप से देश की बहनों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जोशीमठ में इस बार राखी का त्योहार कुछ खास होने वाला है। इस बार जोशीमठ में महिलाओं द्वारा भोजपत्र की राखी बनाई गई, जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत राखी है। जहां इस समय बाजारों में अनेकों प्रकार की राखियां देखने को मिल रही हैं, कहीं लाइट वाली तो कहीं गुड़िया गुड्डे वाली। वहीं जोशीमठ में महिलाओं द्वारा पौराणिक काल से दैवीय कार्य में उपयोग होने वाले और उच्च हिमालय
में पाए जाने वाले भोजपत्र से इस बार राखी बनाई गई। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। वहीं माणा में जनसभा के दौरान नीतीमाणा घाटी के भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा प्रधानमंत्री जी को भोजपत्र के फ्रेम भेंट किए गए, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही पसंद आए थे। वहीं बीते माह अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भोजपत्र की बात को अपने मन की बात के माध्यम से बताया था, जो अब यह भोजपत्र एक बार फिर से पहाड़ की महिलाओं की आर्थिक संसाधन बनता दिख रहा है। गीता मैकुरी ग्राम गणाएं से, और जो हमारा ये भोजपत्र का राखी बना रहे हैं हम सारी बहनें हैं, तो ये इसमें भोजपत्र बनाने का ये इसीलिए हमें योगदान दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि उनको बहुत पसंद आए हैं जब इन लोगों ने भोजपत्र का फ्रेम बनाया था, और तभी हमें सभी बहनों ने मिलकर भोजपत्र की राखी बनाई है। और तो इस बार हमने, इससे पहले हमने भोजपत्र के माध्यम से फ्रेम बनाए थे, और इस बार हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट भी किया था कि हम भोजपत्र को और आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए ये बहना उत्सव चल रहा है, जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, उसके अंतर्गत हमने भोजपत्र की राखियां बनाई है हमारे समूह की बहनों ने। तो ये हमने सबके लिए भेजी भी है, उनके लिए भेंट भी की है, भेंट स्वरूप। इसका एक ये भोजपत्र जो हम आगे भी पहले भी बताते आए हैं कि भोजपत्र एक दुर्लभ चीज है जो मिलती नहीं है, बहुत ऊंचे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में मिलती है। तो इसके लिए हमारी जो बहनें जो ये भोजपत्र का काम कर रही हैं, राखी बना रही हैं, भोजपत्र के फ्रेम आदि, बद्रीनाथ की आरती वगैरह लिख रही हैं, तो उसके लिए उनको एक स्वरोजगार भी मिल रहा है। और आगे कितना इसका व्यापक प्रचार प्रसार होता है, देखते हैं। देखिए, पिछले वर्ष 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब बद्र विशाल की यात्रा पर आए थे, तो हमारी समूह की महिलाओं के द्वारा एक अभिनंदन पत्र, बद्र विशाल की स्तुति, एक सोवेनियर उनको दिया गया था, जिसको उन्होंने बहुत सराहा और प्रशंसा भी की। मन की बात में भी उन्होंने इसका जिक्र किया, और एक बड़ा उत्साह हमारी जो सीमांत जनपद चमोली है और हमारा ये जोशीमठ विकासखंड है, एक खुशी की लहर यहाँ हुई। और जिला प्रशासन के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, मुख्य विकास अधिकारी महोदय की विशेष प्रेरणा से हमने इस पर एक मिशन के रूप में काम किया। दुर्लभ प्रजाति का ये भोजपत्र, जहाँ एक और इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, और पुराने जमाने में लेखन सामग्री के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये अपनी पहुंच से बाहर होता जा रहा था। हमने प्रयास किया है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसके संवर्धन के लिए, इसको कैसे तैयार किया जाए और कैसे इसका उपयोग किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमने सोवेनियर के माध्यम से बद्र विशाल की स्तुति, उनके जो आराध्य हैं, उनके एक एक सोवेनियर बना के यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष रूप से तैयार किए हैं। और एक नया आयाम, एक और नई जो बात हुई है, राखी का प्रकल्प जो सामने आया है, राखी का प्रकल्प तैयार करने के बाद मार्केट में उसको बहुत देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है, और इसको मांग को देखते हुए हमने विकासखंड जोशीमठ में इसके संवर्धन के लिए 3 नर्सरियां भी हम इसको तैयार कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जैसे जैसे इसकी डिमांड आएगी, हमको नर्सरी के माध्यम से भोजपत्र भी सुलभ होता जाएगा। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने रुड़की पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व का जो जिम्मेदारी दी है उसका बखूबी से निर्वहन करेगी। वहीं रुड़की पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का उन्होंने आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। मेरे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में तो मुझे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया। उसके बाद मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ, उस पर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी के साथ
मेरा स्वागत किया है। मैं भी उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। कार्यकर्ताओं में जैसा जोश आप देख रहे हैं, ये बता रहा है कि 2024 में हम पहले से भी ज्यादा वोट लेकर यहाँ की लोकसभा सीट जीतने वाले हैं। तैयारियां पूरी आपको दिखाई देख रहे हैं, आपकी कार्यकर्ताओं का कितना उत्साह है, कितना मनोबल है। हम पहले से ज्यादा वोट लेकर 2024 की लोकसभा चुनाव जीतेंगे। अब अपने अपने काम होते हैं, सबके फोटो नजर आ रहे हैं, सब है साथ में। मदन जी के लिए लोग चर्चा कर रहे हैं टिकट के लिए, इनके लिए क्या कहोगे? टिकट मिलेगा तो हम इनको जिताएंगे। क्या करना चाहोगे टिकट मिलेगा? आज आदरणीय बंसल जी जो एक हमारे ऐसे नेता हैं, जिनके मार्गदर्शन में हजारों कार्यकर्ताओं ने जन्म लिया है, कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले। आज वो जब राष्ट्रीय पदाधिकारी बने, हरिद्वार की जनता ने उनका हार्दिक स्वागत और मंत्री विधायक तो हुई, विधायक होने के नाते राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनेगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी। अब उस समय क्या जिम्मेदारी पार्टी को द्वाराहाट विकासखंड मुख्यालय सभागार में आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि द्वाराहाट विधानसभा की विधायक मदन सिंह बिष्ट रहे। वहीं बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख दीपक किरौला ने की। बैठक में जिले की 28 विभाग उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से जल निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग और शिक्षा विभाग के मुद्दे छाए रहे। वहीं ग्राम प्रधान बंगा ने अपना पक्ष रखते हुए जल संस्थान के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुरेश ठाकुर से लिखित रूप से मांग की कि इन दिनों 2 दिनों के भीतर गांव में पानी सुचारू रूप से चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक वृहद जन आंदोलन किया जाएगा। मैंने पीछे पढ़ना सिखाती हूँ, 12.5 लाख रुपए आपने जवाब दिया है कि हमने शासन को भेज रखा है। अभी आप मुकर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि 1200 की दिहाड़ी मिस्त्री की कैसे हुई और 600 रुपए लेबर की दिहाड़ी कैसे हुई? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हमारे रविचंद्र सर ने कहा कि विधायक मैंने पीछे पढ़ना सिखाती हूँ, 12.5 लाख रुपए। डीजीपी अशोक कुमार आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं बढ़ते साइबर अपराध को लेकर स्टूडेंट्स को जानकारी दी। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार एक लाइब्रेरी में पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, इस साल जहां भी आपदा आई वहां हमारी टीमें पहुंची। साथ ही दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती, लेकिन उनके इम्पैक्ट और जनहानि को कम किया जा सकता है, जिसके लिए वे पूरे प्रदेश में 39 जगह पर एसडीआरएफ की नियुक्ति की है। और इस वर्ष जहां भी आपदा आई है वहीं टीआरएफ और पुलिस तत्काल पहुंची है। एक साइबर सिक्योरिटी पे अवेयरनेस सेशन किया कि कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए, कैसे आज की तारीख में साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जब लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तभी हम लोग इससे बच सकते हैं। इसी बारे में चर्चा की। देखिए, रोकना तो पूरी तरह हादसों को हमारे हाथ में नहीं, आप भी जानते हैं, प्राकृतिक आपदा है और बरसातों में पहाड़ कहीं ना कहीं दरकते हैं और वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स आते हैं। हम सिर्फ उसके इम्पैक्ट को कम कर सकें, जनहानि को कम कर सकें, यही हमारा प्रयास रहता है। उसके लिए हमने 39 जगह पर एसडीआरएफ लगाई हुई है पूरे प्रदेश में, और इस वर्ष जहाँ भी आपदा हुई हमारी एसडीआरएफ तत्काल पहुँचे, पुलिस और एसडीआरएफ। तो हमारा एफर्ट ये रहता है कि अगर आपदा आती भी है तो उसका इम्पैक्ट कम से कम किया जा सके। Thank you.
लंबे समय से अपनी दुर्दशा पर काशीपुर आंसू बहा रहा है। काशीपुर की दिशा व दशा सुधारने के लिए स्थानीय चुने हुए जनप्रतिनिधियों का भी कोई सरोकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय विपक्षी नेता इस ओर उदासीन बने हुए हैं, जिसके चलते आज काशीपुर बदहालता की दहलीज पर जा पहुंचा है। नगर क्षेत्र में जहां टूटी फूटी सड़कों और गड्ढों से लोग परेशान हैं, तो वहीं 6 साल से बन रहा फ्लाईओवर सफेद हाथी का रूप धारण कर चुका है, जिससे शहर का आवागमन ठप हो चुका है। प्रदेश में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और इसके बावजूद नगर क्षेत्र में कूड़े और गंदगी के अंबार देखे जा सकते हैं, लेकिन निगम प्रशासन कुंभकर्णीय नींद सो रहा है। इस मामले में जब मीडिया ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेत्री मुक्ता सिंह से बात की, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष की अब सुनवाई नहीं हो रही है। बीजेपी ने सरकारी मशीनरी तक को कब्जे में कर रखा है। प्रदेश में हिटलर शाही हावी है। काशीपुर की पब्लिक जनता जनार्दन जब चाहती है ऐसा नेता को चुनना जिसके बस की बात कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली मतलब इसके लिए तो काशीपुर की पब्लिक जिम्मेदार है ना। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष कहाँ पर है? ना किसी तरीके से सड़कों पर काम करता हुआ नजर आ रहा है, ना आंदोलन। विपक्ष की जगह आपको ये बताइए कहाँ स्टैंड नहीं कर रहा विपक्ष है, लेकिन जब उनकी नहीं चल रही वो अपनी चलाते हैं। सरकार की जिनकी होती है कुछ ना कुछ उनका प्रभाव होता है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम देख लीजिए कि कई जगह यहाँ पे काम होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। अब पब्लिक काशीपुर को उसे पसंद कर रही है। चीमा के अलावा चीमा साहब यहाँ पिछले चौथी बार 4 साल से लगातार विधायक हैं। हमारी मेयर साहिबा लगातार विधायक है। क्या उनका उपलब्धि वो अपनी गिनाए ना उपलब्धि क्या उपलब्धि है? वो तो खाली एक पार्टी बेस के सिंबल पे लेकर के अपना इलेक्शन जीत रहे हैं। तो काशीपुर बद से बदहाल होती जा रही है। काशीपुर मेरे ख्याल से और शहरों के मुकाबले, चाहे वो रामनगर समझ लीजिए, आप भुवानी समझ लीजिए, रुद्रपुर समझ लीजिए, मेरे ख्याल से 25 साल पिछड़ गया आज की तारीख में। लेकिन अगर हम सबसे पहले तो कानून व्यवस्था और क्या नाम है, कानून व्यवस्था को लेकर के पूरा एक जो समाज में डर का माहौल पैदा हो गया है उसे खत्म करेंगे। हमारी अगर पार्टी की सरकार आती है, हमारी पार्टी के समर्थित सरकार आती है, तो हम उसको डर को माहौल, जो डर का माहौल है पूरे देश में, जो आज की तारीख में पार्शलिटी बढ़ती आ रही है, उससे समाप्त। काशीपुर, आप सच कह रहे हैं कि काशीपुर अपनी दुर्दशा पर रो रहा है, क्योंकि काशीपुर का तो वो हाल था कि जो भारत के नक्शे में, और जब यूपी का हिस्सा होता था तो यूपी के नक्शे में वो काशीपुर अलग से दिखाई देता था। हम तो उस ज़माने के हैं जब हमने तिवारी जी का राज देखा और तिवारी जी का काशीपुर के प्रति प्रेम देखा, लेकिन अब काशीपुर का ये हाल हो गया है। पिछली 5 बार से बीजेपी का विधायक है जो बिल्कुल काशीपुर के बारे में नहीं सोचते हैं। अब तक सीनियर चीमा जी थे, 4 बार वो बने, उसके बाद अब जूनियर चीमा हैं, उनके पुत्र हैं, वो तो फैक्ट्री से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो अपने में एक अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों जने, पर उनका विजन नहीं है काम करने का। दोनों आप जाइए, इतने प्यार से बोलते हैं, दूसरे जूनियर चीमा भी बहुत प्यार से बोलेंगे, पर उनका विजन नहीं है। और जिसका विजन नहीं होता, अगर ऐसा विधायक बन जाए तो फिर जो हाल काशीपुर का हो रहा वही होगा। और रही विपक्ष की, तो विपक्ष के हाथ में अब है क्या? सब कुछ तो जो सत्ता ने अपने हाथ में ले रखा है, प्रशासन ने, शासन ने, सब अपने हाथ में ले रखा है। विपक्ष तो खाली नारेबाजी लगाने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए रह गया है और उसकी सुनी नहीं जाती, उसकी बातें बाहर तक नहीं आती। अब आप जैसे कुछ इक्के दुक्के पत्रकार हैं जो हमारी बातें जनता तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारी तो न्यूज़ तक भी नहीं निकल पाती पेपर में। तो इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गया है सारा मीडिया। यानी कि मानते हैं कहीं ना कहीं सरकार ने मशीनरी को भी अपने कब्जे में कर दिया। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल तय है। ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी मशीनरी जो है, देखिए मीडिया को हम क्या कहते हैं, हम चौथा स्तंभ कहते हैं, और मीडिया ही होता है जो हमारी बात लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि हम घर घर जाके तो किसी से बोल नहीं सकते कि ये बात है ना। अब आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि हमारा जो ये फ्लाईओवर है, 6 साल हो गए, क्या हाल हुआ पड़ा है। और जब तक मुझे लगता है कि दूसरा पोर्शन बनेगा, तब तक ये वाला जो पोर्शन है वो ढह जाएगा, तो फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि इस पर हैवी ट्रैफिक चल नहीं सकता। यहाँ पर तो फ्लाईओवर बनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि सर्विस रोड भी नहीं है, नीचे से भी साइड से भी नहीं निकल सकते, वो इतनी लिमिटेड है।
काशीपुर का जो ये वाला हिस्सा विकास क्या जो आवास विकास वाला है वो बिल्कुल कट के रह गया है काशीपुर के दूसरे हिस्से से। कहने को वो पॉश एरिया है लेकिन खत्म है। आज आवास विकास को जाने के लिए अगर काशीपुर के इस हिस्से में हैं हम तो हमें आवास विकास पहुंचने के लिए इतना चक्कर काटना पड़ता है। एक तरफ कहा जा रहा है सेव पेट्रोल, सेव फ्यूल, सेव कहाँ होता है? फिर ट्रैफिक जैम्स में गाड़ियां फंसती हैं। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 40वीं वाहिनी पीएसी में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। पुलिस मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल 40वीं वाहिनी पीएसी के नए विंग में 2 अतिरिक्त कक्षों का लोक निर्माण किया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कर्मचारी की समस्याओं को भी सुना। समस्याएं होती हैं हमारे पुलिस में, उसको मासिक रूप से सम्मेलन जो है एक इकाई के प्रभारी द्वारा खोलाते हैं। जो जिले का एसएसपी है वो अपने जिले के फोर्स का करता है, कमांडेंट जो है पीएससी का करता है। तो जिससे कि उनकी जो अपनी समस्या और सुझाव हैं उनको लेकर के समय समय पर जिससे उन्हें कोई उनके कल्याणार्थों का ख्याल रखा जा सके। तो यही प्रक्रिया आज डीजीपी हम पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं जाते हैं कोशिश करते हैं कि बयानों से रूबरू हो सकें, उनसे बात कर सकें, उनकी समस्याएं जान सकें। तो वो आज यहाँ पर किया गया। कुछ इश्यूज आए हुए हैं, कुछ सुझाव भी आए हैं, तो उनको भी हम टेक केयर करेंगे। आग्रह करूंगा कि महोदय का पुष्प देकर। रक्षाबंधन समारोह में प्रदेश के कई क्षेत्रों से आई महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र बंधन का त्योहार है। रक्षाबंधन महिलाओं के सम्मान का भी पर्व है। वहीं नारी शक्ति ने अपने कार्यों और आत्मविश्वास से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया है। ये
इस बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं और आप सभी माता बहनों का आशीर्वाद मुझे मिला है। मुझे आप सब बहनों ने आप सबके कारण से जो एक बड़ा समर्थन और आशीर्वाद आपका मिला है, निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, मेरे मन में नया उत्साह आता है। पुराने में कभी जो एक हल्द्वानी में जो हमारे यहाँ के कार्यालय उन काम कर रहे हैं, उन कार्यालयों के माध्यम से लगातार काम हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत अभी तक 174 योजनाएं की गई है, इसमें से अभी तक 70 योजनाएं पूरी हो गई है और 150 योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 33,558 आवास उत्पादन को स्वीकृत हुए हैं, जिससे आवास की ग्रामीण लोगों को आवासीय सुविधा लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा सभी योजनाएं प्रधानमंत्री जितनी भी योजनाएं हमारी आ रही हैं, उन सभी योजनाओं में हमारी प्राथमिकता है कि हमारे जिले को प्राथमिकता के आधार पर उन विकास योजनाओं में सम्मिलित किया जाए। मैं आपके अवसर पर आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हुए और आप सबसे यह अपेक्षा करते हुए कि आप सब लोग जिस प्रकार से लगातार अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं मुझे देते आए हैं, इसके कारण से राज्य के अंदर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। आगे आप सबका आशीर्वाद मुझे इस प्रकार से प्राप्त होता रहेगा। आज हमारे पिछले सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के हमारे विधायक हैं और वन विकास निगम के अध्यक्ष आदि बड़ा बेहतरीन की गई है। लगातार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उन्होंने सिद्धार्थ में अभी थोड़ा होगा स्वास्थ्य अस्वस्थ में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे यहाँ के सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि सर्व स्वस्थ होकर इस विकास के कानून को आगे बढ़ाने में हम सबका सहयोग हुआ, हम सबके